बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। और जी ये है सुबह का टाइम। यहाँ बच्चे जा रहे थे जी, स्कूल जा रहे थे। तो बस यहाँ पे हस्बैंड अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं और हस्बैंड भी साथ ही ऑफिस निकल जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, अपना हेलमेट वगैरह वापस आते हैं घर पे, हेलमेट लेते हैं, अपना बैग लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो वैसे ये वाली रूटीन जो है ना बहुत मज़े की रूटीन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, अर्ली मॉर्निंग ही सारे काम हो जाते हैं और मानी कि ना आपके काम जो ना पेंडिंग में भी नहीं रहते और जो काम आपके काफ़ी दिनों से पड़े होते हैं ना वो काम भी हो जाते हैं। तो बस बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तो रूटीन माशाल्लाह सेट होने लगी है आहिस्ता आहिस्ता। और बस ये है कि ना वैसे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे ना, अभी वेकेशंस थी बच्चों की, तो मतलब ये है कि ना बहुत लेट हम लोग सोकर उठ रहे थे। हमारे आधा से ज़्यादा दिन तो समझ लें सोने में ही गुजर जाता था। हालांकि मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत जल्दी उठ जाती थी, लेकिन फिर ये कि ना मैं दोबारा सो जाती थी। और बाकी यहाँ पे जो है अदरक लहसुन छिला हुआ रखा हुआ था, अम्मी के घर जब मैं गई थी छिलवा के लाई थी लहसुन। तो मतलब ये है कि ये मैंने सोचा अदरक भी जो है ना मतलब मैं इसको पील कर लेती हूँ, पील ऑफ कर लेती हूँ, तो ये कि ना दोनों ही साथ में ब्लेंडर करके रख लूँगी। हैंड टू हैंड छीलने का टाइम ही नहीं होता है, इतने ज़्यादा काम हो रहे होते हैं कि मतलब ये कि मेरी अम्मी कहती हैं कि अदरक लहसुन जो है ना ताज़ा ताज़ा पीस के डाला करो, सालन में टेस्ट आता है। ये बात हकीकत है। अगर आप अदरक लहसुन को बिल्कुल फ्रेश पीस के डालेंगे ना सालन में तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। एक दो बार मैंने ऐसा किया है, वाकई 100% बहुत मज़े का टेस्ट आया है। लेकिन जो है ना बस वही बात है ना, टाइम की मतलब बचत के लिए बस ये काम हम लोगों को करने पड़ते हैं, हम ख़वातीन को, हम हाउस वाइफ को, हम मदर्स को करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं ये सारे अदरक लहसुन को वगैरह को छील के रख दूँगी। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि मेरी जूसर जो है ना वो ख़राब हो गई है, तो बस इसी वजह से थोड़ी सी मुश्किल भी हो रही है मुझे। तो इंशाल्लाह भी मैं ये कहीं ना कहीं से पीस ही लूँगी। बाकी ये कि जूसर तो फिर बाद में सही करवानी है। तो बस इसी तरह से जो है कि यहाँ पे बस हमारी रूटीन चल रही थी। और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था, बच्चों के लिए मैंने जी बना दी थी, चपली कबाब बना दिए थे। तो बस रात में मैंने अभी इसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ पिछले व्लॉग में शेयर करी है, जिन्होंने नहीं देखी तो वो पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है, ईजी रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है, लो बजट रेसिपी है और हर कोई आराम से ईजीली बना सकता है। मेरी जितनी भी रेसिपी होती है वो बिल्कुल लो बजट होती है और कोई इसमें एक्सपेंसिव चीज़ें मैं ऐड नहीं करती हूँ जिससे यानी कि हर बंदे के लिए मुश्किल हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है हम भी कोई इतना हाई फाई तो है नहीं, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मतलब मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी रेसिपी आसान हो, इजी हो और मतलब हर कोई उसको ट्राई कर सके और अपना फीडबैक भी ज़रूर दे। तो बस यहाँ पे मैं जितनी भी रेसिपी आप लोग के साथ बनाती हूँ, शेयर करती हूँ, तो बस सब आप लोग बनाया करें, आप लोग ट्राई करा करें। क्योंकि हमें जो है ना डिफरेंट तरीके से भी अपने खानों को बनाना चाहिए ताकि हमें हर टेस्ट के बारे में आइडिया हो जाए। मैं एक ही चीज़ को एक ही वे में लेकिन नहीं चलती हूँ। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं हर यानी कि ना कुछ चीज़ जब भी मैं बना रही हूँ तो मैं इसको अलग तरीके से बनाऊँ, डिफरेंट तरीके से बनाऊँ ताकि टेस्ट में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाए। और इसके बाद उसके अलावा जो है ना हमें टेस्ट के बारे में भी पता चल जाए कि इसका टेस्ट कैसा है, हमारा जो सब्ज़ी बनाने का स्टाइल है वो उसका तरीका कैसा है। तो खैर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स होती हैं लाइफ में। और यहाँ पे एक टेस्ट खा के भी ना मतलब हम लोग बड़े बोर हो जाते हैं। मैं तो खैर बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ एक ही चीज़ खा के। तो आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज कर लीजिए तो ये कि ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे खैर दोपहर का टाइम हो गया था, बच्चे स्कूल से आ चुके थे। यहाँ पे मैं बच्चों का ही वेट कर रही थी कि बच्चे स्कूल से आ जाएँ तो सबसे पहले मैं इनकी यूनिफॉर्म वगैरह उतारूँ। तो बस आते के साथ ही इनकी हुलिये इतने ज़्यादा ख़राब हुए होते हैं कि बस समझ ही नहीं आता है। तो यहाँ पर ये लोग बच्चे स्कूल से आ गए थे तो अभी बस मैं इनके सबसे पहले यूनिफॉर्म वगैरह उतारूँगी, इनके मुँह हाथ धुलाऊँगी। सबसे पहला काम मेरा यही होता है इनका कि इनको मुँह हाथ धुला के इनको खाना वगैरह देना। क्योंकि बच्चे सुबह के स्कूल गए हुए होते हैं, भूख लग रही होती है। तो बस ये क्योंकि मुझे अपना भी टाइम याद आ जाता है कि हम भी इस टाइम स्कूल से आते थे, हमें भी शिद्दत वाली भूख लग रही होती थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना बच्चों के यूनिफॉर्म इसी हाथ ही में जो है ना हैंड टू हैंड मतलब ये कि ना सीधे करके रख दूँगी ताकि इनकी आयरन ख़राब ना हो और अच्छे से जो है ना मतलब ये है कि ना ये मतलब सेट रहें। क्योंकि नेक्स्ट दिन को स्कूल जाना हो ताकि क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इतनी जल्दी हो रही होती है मतलब आयरन वगैरह करने का तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है और मुझे कोई मतलब ये कि मुश्किल ना हो सुबह के टाइम जब बच्चे स्कूल जाए। तो इसीलिए जो है ना थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगता है। लेकिन बच्चों के यूनिफॉर्म सबसे पहले जो है ना मैं हैंग करके रखती हूँ या फिर इस तरह से मैं अपने झूले पर टांग देती हूँ ताकि जो है ना नेक्स्ट डे बच्चों को हर चीज़ टाइम जगह पर मिल जाए और उनको कोई मुश्किल भी ना हो। तो बस यहाँ पर ये थोड़ी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ को ईजी बना देती हैं। बच्चों के आने से
पहले ही मैंने अपनी सफाई वगैरह सब कर ली थी और इसके अलावा सारे काम जो मतलब करने थे ना घर के वो मैंने तकरीबन कर लिए थे। अब यहाँ पे मैंने टाइम जो होता है वो सिर्फ बच्चों के लिए होता है और इस तरह से मैं अपनी लाइफ को जो है ना मैनेज करती हूँ यूट्यूब के साथ, ब्लॉगिंग के साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ों को भी ब्लॉगर तो हम बाद में हैं, पहले हम एक मदर्स हैं, हाउस वाइफ हैं, तो बस हमें ये सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपनी यूट्यूब जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत जल्द शेयर करूँगी, लेकिन जब मेरी फर्स्ट इनकम आ जाएगी जब शेयर करूँगी। तो बस आप लोग जल्दी से जो है ना मुझे काबिल बना दीजिए कि मेरी फर्स्ट इनकम आ जाए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पे जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी तौर पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। और बाकी ये मुहर्रम वाला शरबत रखा हुआ था तो बस मैं इसको एंजॉय कर रही थी। मुझे ये शरबत बहुत पसंद है तो बस मैंने इसका फालूदा बना लिया था। ये बर्फ़ तो असल में हुआ था, मैं उसमें फ्रीज़र में रखा हुआ था तो बस मैंने हल्का सा इसको मेल्ट कर लिया था, बर्फ़ भी थी और इसके अंदर मैंने कंडेंस मिल्क ऐड कर लिया था, तो हल्का सा कलाकंद जो होता है ना वो ऐड कर लिया था, बादाम पिस्ते वगैरह ऐड कर लिए थे। तो ये बिल्कुल फालूदे का टेस्ट दे रहा था, बहुत मज़ेदार लग रहा था। तो बस मैंने अब जिसको एंजॉय किया, क्योंकि दोपहर के टाइम अक्सर होता यही है कि मैं खाना नहीं खाती हूँ तो बस इसी टाइप की चीज़ें जो है एंजॉय कर लेती हूँ। अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कभी मैं लस्सी पी रही होती हूँ खोए वाली, इसके अलावा या फिर मैं फालूदा वगैरह इस टाइप का कोई बना लेती हूँ। तो मतलब ये कि हल्का सा ठंडा ठंडा भी हो जाता है और ये कि थोड़ा सा ना मतलब ये कि ना ठंडक भी महसूस होती है। और बाकी यहाँ मैं फिर बाज़ार चली गई थी, बच्चे आ गए थे, बच्चों को खाना वगैरह खिला के बच्चे जी सो गए थे। तो बस मैंने सोचा मैं अपने जो कुकिंग वगैरह वाले काम है ना मैं उनको मतलब कर लूँ। मुझे बाज़ार जाना था, थोड़ी सी वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी, फ्रूट्स लेने थे। तो बस यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल ग्रेप्स ही लिए हैं और तो कोई समझ में आ नहीं रही थे। तो बाकी ये सब्ज़ी ले ली है, इसकी रेसिपी भी अभी आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ आगे, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। और बाकी यहाँ पे ये थोड़ा सा पालक ले लिया था, खीरा ले लिया था, तोरी की सब्ज़ी ले ली थी, हरा धनिया, हरी मिर्ची वगैरह, बस यही थोड़ी बहुत सब्जियाँ जो ले ली थी। तो बस बच्चे सो जाते हैं तो मैं अपने जो मार्केट वगैरह के काम होते हैं दोपहर में वो निपटा लेती हूँ ताकि जो है ना बच्चे जब सोकर उठें तो फिर क्योंकि मुझे ट्यूशन भी इन्हीं को देना होता है। तो मतलब मैं अपनी लाइफ़ को इस तरह से मैनेज करती हूँ। आप लोग भी चाहें, अगर आप लोग ब्लॉगर हैं तो आप अपनी लाइफ़ को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है और बाकी सारी चीज़ों को यानी कि ना टाइम पे लेके चलना पड़ता है। वैसे एक बात मेरे अंदर है कि मैं वक्त की बहुत पाबंद हूँ, वक्त का यानी कि ना बहुत ख्याल रखती हूँ कि कोई यानी अपना वक्त जो है ना बर्बाद नहीं करती हूँ फजूल चीज़ों में, टिकटॉक वगैरह देखने में, ड्रामे टीवी देखने में बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करती हूँ। और ड्रामे टीवी वगैरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है ये सारी चीज़ें देखने को। हाँ, अगर मैं कभी रोटी वगैरह बना रही हूँ या सालन बना रही हूँ या मैं खाना खा रही हूँ उस टाइम अगर टीवी चल रहा होता है तो बस थोड़ा बहुत ऐसे देख लिया तो देख लिया, वरना फुर्सत से बैठ के जो ड्रामा देखा जाता है वो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। और बाकी जो है ना यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय, हस्बैंड के लिए चाय रेडी कर रही थी। मैंने तो खैर पी ली थी चाय, आज हमारे दूध ख़त्म हो गया था तो बस मैंने कंडेंस मिल्क ला के रखा हुआ है। ये बिल्कुल दूध जैसा काम करता हो, इससे चाय बड़ी मज़े की स्ट्रॉन्ग टेस्टी बन के तैयार होती है। तो बस कंडेंस मिल्क मैं अपने घर में लाजमी तौर पर रखती हूँ, कभी फालूदा में ऐड कर लेती हूँ, कभी जो है ना मतलब ये कि चाय वगैरह में ज़्यादातर ऐड करती हूँ क्योंकि इसका चाय का टेस्ट जो है ना मुझे बहुत मज़े का लगता है। और बाकी बच्चे सोकर उठ चुके थे, मैंने अपने कुकिंग वगैरह के सारे ही काम कर लिए थे। तो बस मैंने मतलब ये है कि सब्ज़ी वगैरह मैंने काट के रख ली थी। तो बस मैंने सोचा अभी टाइम है, सब्ज़ी बनने में ज़रा से ज़रा बन जाती है। तो बस जब तक मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों को ट्यूशन में ही दे रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में इनकी बेस मजबूत करनी लाजमी होती है। अगर इनकी बेस मजबूत ना होना तो बच्चों का पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को बेसिक चीज़ें जब समझ में ही नहीं आएंगी तो आगे चलने का क्या फ़ायदा। तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इनको बेसिक से हर चीज़ समझाऊँ, हर चीज़ में मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना बच्चों को ट्यूशन देने के बाद मैं आ गई थी जब अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं और मैं बनाने लगी थी जी ग्वार की फलियाँ बनाने लगी थी। हम लोग तो इसको ग्वार की फलियाँ ही कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी यहाँ पे मैंने जो है ना तेल गरम करके ज़ीरा ऐड किया, लहसुन ऐड किया, लहसुन और ज़ीरा हल्का सा ब्राउन हो गया, फ्राई हो गया तो मैंने इसके अंदर ये सब्ज़ी ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी ऐड करने के बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिया, एक मीडियम साइज़ का, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई मिर्ची, नमक, हल्दी, पिसा हुआ धनिया। अब मैं यहाँ पर इस मसाले के साथ इस सब्ज़ी को भून लूँगी। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करती हूँ, बस ये सारे बेसिक मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और बस यहाँ पे मैं इसको हल्की आंच पे ना दम पे रख दूँगी। पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा इसके अंदर क्योंकि सब्ज़ी अपना पानी को छोड़ती है, तो इसलिए जो है ना मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें पानी ऐड वगैरह करने की। तो बस यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी हो गई थी रेडी और खाना हम लोगों ने खा लिया था, वीडियो बनाना भूल गई थी। तो खैर ये लास्ट में हस्बैंड के लिए मैंने थोड़ी सी बांधी थी, ऑफिस लेके जाएंगे। बाकी ये थोड़ी सी सब्ज़ी जो थी ना ये मैंने दोपहर के लंच के लिए रख दी है। तो बस आज का छोटा सा व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा,
मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।